बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, how are you all? I hope all of you are quite well. Welcome to maths class. Today's topic from unit number 2 real numbers is real life problems involving square root। आज हम कुछ रियल लाइफ ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जिनमें स्क्वायर रूट का इस्तेमाल होगा, यानी हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट का इस्तेमाल भी हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है और हमें इसके इस्तेमाल की कहाँ कहाँ ज़रूरत महसूस होती है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और 7 सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के ज़रिए से, और इसके साथ ही साथ अपनी असाइनमेंट का पेज नंबर 7 भी सॉल्व करेंगे। अब हम चंद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 2.8 से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है, A gardener wants to plant 1,22,500 trees in his field। कहते एक गार्डनर जो है ये अपने प्लांट में, अपने फील्ड में इतने ट्रीज़ जो है ये प्लांट करना चाहता है, यानी इतने दरख्त उगाना चाहता है। तो टोटल ट्रीज़ हमारे पास कितने हैं? 1,22,500। इन सच अ वे, इस तरीके के मुताबिक के द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन अ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी एक रो में अगर वो 4 ट्रीज़ जो है ये उगा रहा है तो कुल रोज भी कितनी होंगी? 4। 1 2 3 4 ट्रीज़ हैं एक रो में, तो फिर रो भी 4 ही होनी चाहिए। तो इस तरीके के मुताबिक ये एक स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा। तो हमें अभी तक ये पता चला कि जितनी टोटल रोज़ होंगी उतने ही ट्रीज़ जो हैं ये एक रो में होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टोटल रोज़ 4 बनाई हैं, तो एक रो में प्लांट जो किए हैं ट्रीज़ वो भी कितने हैं? 4 ही होंगे। हाउ मेनी ट्रीज़ विल ही प्लांट इन ईच रो। तो इस सूरत के मुताबिक वो कुल कितने ट्रीज़ जो है ये हर रो में उगाएगा। तो हमारे पास जो ट्रीज़ हैं वो थे 1,22,500। कंडीशन हमें ये दी हुई थी कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन अ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़, कि एक रो में दरख्तों की तादाद जो है ये रोज़ की तादाद के बराबर है। अब हमने फाइंड करना है ट्रीज़ इन ईच रो, यानी हर रो में दरख्तों की तादाद कितनी है। तो ये स्क्वायर पैटर्न बना, तो स्क्वायर पैटर्न के मुताबिक एक्चुअल में हमने एक साइड फाइंड करनी है। तो इसके मुताबिक हमें क्या लेना पड़ेगा? एल स्क्वायर, यानी स्क्वायर के मुताबिक होता है एल स्क्वायर, तो इसी के मुताबिक हमें ये स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जो हमारे पास टोटल ट्रीज़ हैं। तब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1,22,500 का। सेम एज होल नंबर्स की पेयरिंग हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं। उस पेयरिंग के तहत जो सबसे फर्स्ट पेयर है हमारे पास वो है 12। अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका जो स्क्वायर है वो या तो 12 हो या इससे छोटा हो। तो हमारे पास 3 है नंबर, 3 3 ज़ार 9। अब 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 3। नेक्स्ट ये 25 का पेयर नीचे उतरेगा, तो हम क्वेश्चन का डबल करेंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ार 6। अब इसके साथ हमें कौन सा वर्ड ऐड करना है या फिर कौन सा डिजिट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 5 ऐड कर रही हूँ। 5 ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30 और 2 32। तो इट मीन्स हमारे पास जो 5 है वो सूटेबल पेयर है, क्योंकि उसके साथ 325 जो है ये मुकम्मल आ जाता है। अब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, तो नेक्स्ट हमारे पास 0 का पेयर है। 35 का डबल किया 70, और अब हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, तो 0 ऐड करते हैं, तो हमारे पास 0 0 आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो क्या आया? 350। 350। तो ट्रीज़ इन अ रो कितनी है, यानी एक रोज़ में कुल कितने ट्रीज़ हैं? 350 ट्रीज़, और टोटल रोज़ भी कितनी होंगी? 350।
अब हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। असाइनमेंट के पेज नंबर 7 पर दिया गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डैश। कहते हैं वो कौन सा नंबर है जिसे इस नंबर में से माइनस किया जाए। किस नंबर में से? 1,09,087। द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो फिर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स जो ये नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कोई वैल्यू ऐसी है जो माइनस करनी पड़ेगी, तो देन हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा कंप्लीट स्क्वायर। जैसे मैं आपको 30 दूँ तो 30 में से कितने माइनस करें? 6 का स्क्वायर तो होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इट मीन्स अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर दूँ तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम एज इट इज़ हमें इसमें से कुछ माइनस करना है, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की बात आए कि वो कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हम, तो हम हमेशा डिवीजन मेथड के ज़रिए से ही स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। वैसे तो कंडीशन ना हो तो हमारी मर्ज़ी है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन जब सब्ट्रैक्टेड की बात आ जाए तो लाजमी है कि हम डिवीजन मेथड से ही करेंगे। अब हमारे पास नंबर है 1,09,087। होल नंबर्स की पेयरिंग राइट टू लेफ्ट है, तो हम उसी के मुताबिक पेयर करते हैं। फर्स्ट पेयर है हमारे पास 10, तो हमारे पास जो है 3 एक ऐसा डिजिट है, 3 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है ये 10 से छोटा है, तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे। 10 सब्ट्रैक्ट किए, 10 में से सब्ट्रैक्ट किए 9, तो रिमाइंडर बचा 1। नेक्स्ट है 90, हमने वो पेयर नीचे मूव किया, क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया 6। अब इसके साथ कौन सा ऐसा डिजिट है जो हम लगाएंगे तो 190 या इससे छोटी वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पर 3 कर रहे हैं इसके साथ ऐड, यानी अब हम 3 लगाएंगे 6 के साथ भी, और 3 ही हमारा क्वेश्चन होगा। 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 189, जो कि 190 से छोटा है। तब 190 में से 189 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास रिमाइंडर है 1। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 87। 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 66। अब अगर हम 66 के साथ जो है ये 1 लगाकर इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 661, जो कि 187 से बड़ा है। तो इट मीन्स हम कोई और डिजिट लगाएंगे तो वो इसका आंसर जो है ये इससे बड़ा ही आएगा। तो ये वो नंबर है, अगर हम इसे माइनस कर दें तो आंसर जो है ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नंबर, जो हमसे नंबर पूछा गया वो क्या है? तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 187, यानी 187 को 1,09,087 में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारे पास आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। आप इसे करके चेक भी कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर, आप ये भी लिख सकते हैं 187 इज़ अ लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,09,087 देन आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट के पेज नंबर 7 पर दिया गया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10,092 स्क्वायर मीटर। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो एरिया है वो कितना है 10,092 स्क्वायर मीटर, यह है एरिया, और ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, जो इसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ का 3 टाइम्स है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो है लेंथ ये बता दी गई है कि ये विड्थ का 3 टाइम्स है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। हमें इससे पहले लेंथ और विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी, जबकि हमारे पास सिर्फ क्या है एरिया है। तो हम ये लिखते हैं एरिया जो है हमारे पास वो कितना है 10,092 स्क्वायर मीटर, जबकि हमारे पास पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। और विड्थ है हमारे पास x, इसे हम x सपोज कर लेते हैं, और लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि ये विड्थ का क्या है 3 टाइम्स है, तो लेंथ क्या होगी 3x।
अब पेरीमीटर के लिए हमारे पास लेंथ और विड्थ होना ज़रूरी है, बट जहाँ पर पेरीमीटर की वैल्यू भी नहीं है, लेंथ और विड्थ की भी नहीं है, तो इससे पहले हमें एरिया से लेंथ और विड्थ निकालनी होगी। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ब्रेथ को हम विड्थ भी कहते हैं। आप ब्रेथ भी लिख सकते हैं और विड्थ भी लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है हमारे पास 3x और विड्थ है हमारे पास x, जबकि एरिया हमारे पास था 10,092 10,092, जबकि 3x और x जब मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। 3 1 3, हम जानते हैं कि कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं और सेम वेरिएबल की सूरत में उनके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए ये भी 1 एक्सपोनेंट, ये भी 1 एक्सपोनेंट, तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर आ गया। 10,092 को 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18 एंड 3 4 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3,364 का स्क्वायर रूट है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हम फाइंड करते हैं। पेयरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे होल नंबर्स की सूरत में, तो हमारे पास 33 फर्स्ट पेयर है, तो 6 जो है 36 है, उस 6 का स्क्वायर जो है वो 33 से ग्रेटर है, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 5 25, 33 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर है 8, नेक्स्ट है 64। अब इसका डबल किया तो 5 2 10। अब इसके साथ कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऐड किया जाए, यानी इसके साथ लगाया जाए और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मैं यहाँ पर 8 कर रही हूँ। 8 8 64 और 8 1 8, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 58। अब हम नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं लेंथ भी और विड्थ भी। तो लेंथ हमारे पास है 3x और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। x की वैल्यू है 58, 3 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 24, 3 5 15, 15 में 2 ऐड किए 17, तो 174 मीटर। जबकि विड्थ हमारे पास होगी x, और x की वैल्यू क्या है 58, तो विड्थ हमारे पास आई है 58 मीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और विड्थ भी मौजूद है, तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम जानते हैं, वो क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर लेंथ प्लस विड्थ, ये बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। आप ये भी कर सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पेरीमीटर का फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 दफ़ा लेंथ प्लस की और फिर 2 दफ़ा ब्रेथ प्लस की, तो टोटल बाउंड्री आ गई। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो बन जाता है 2l प्लस 2b, क्योंकि सेम वेरिएबल्स जब ऐड करते हैं तो उनके एक्सपोनेंट जो है उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं और वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है। और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा l प्लस b। तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 2 लेंथ हमारे पास है 174 प्लस विड्थ हमारे पास है 58। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 174 और 58 को ऐड किया, 8 और 4 12, 7 और 5 12 और 1 3 13 और 1 और 1 2 232। 232 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 2 4, 464 मीटर। तो अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब इसी प्रोसेस के तहत या इसी पैटर्न के तहत आप क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर। कहते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया जो है वो क्या है, 28,800 स्क्वायर मीटर है। इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ।
तो इसकी जो लेंथ है वो कितना है, ट्वाइस। यहाँ पर हमारे पास थ्राइस यानी 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी, तो इसलिए हमने 3x किया, और यहाँ पर ट्वाइस है तो हम क्या करेंगे, 2x। वट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो आपने सिर्फ और सिर्फ साइड्स के लेंथ ही फाइंड करनी है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर फाइंड नहीं करना होगा। हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पर लास्ट हो जाएगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस के तहत आपने इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करना है, और इन तीनों क्वेश्चंस को भी आपने अपनी नीट नोटबुक पर भी सॉल्व करना है, और इसके साथ ही साथ आपने अपनी असाइनमेंट पर भी सॉल्व करना है। और अपनी असाइनमेंट का काम और अपनी नीट नोटबुक का काम, दोनों के काम की एक ही फाइल बनाकर जी सूट पर इसी पोस्ट के साथ अटैच करनी है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।